गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। नाम काफी बड़ा है, काम भी उतना ही बड़ा है। हर किसी की किस्मत में नहीं लिखा कि कोई भी ऐरा गैरा उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाए। उस कुर्सी के लिए मेहनत, वो जज्बात, वो हुनर चाहिए जो हर किसी में नहीं होता। आज की कहानी में हम उसी शख्स के बारे में बात करेंगे जो शख्स आज के वक्त में यूनिवर्स 7 का सरदार है। जमीन आसमान उसको सलाम करते हैं। एक परिंदे की मजाल नहीं कि आंख उठा के उसके सामने बात कर सके। कहानी है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, बेरोस की। कौन सी बात का डर है बीरस? क्या ये तुम हो विस? आपको अपने सेंटिमेंट्स काम के बीच में नहीं लेके आना चाहिए। एक डिस्ट्रॉयर होने के नाते आप जितना जल्दी ये काम कर दोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। घड़ी का कांटा चलता जा रहा है, जितना आप रुकोगे चीजें उतनी बद से बदतर होती जाएगी। इस प्लेनेट को बचाना अब हमारे हाथ में भी नहीं लिखा। इस प्लेनेट पर चीजें इतनी भयानक हो चुकी है जिसको मैं और आप चाह के भी नहीं रोक सकते। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस प्लेनेट पर ऐसा कोई शख्स भी रहता है जो इतने पावरफुल मैजिक को अनलॉक कर सकता है। मौजूदा वक्त में इस प्लेनेट पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो इस काले जादू के चपेट में आ चुके हैं। बहरहाल बीरस, अगर आप इनको और इनकी जिंदगी को यहाँ खत्म भी कर देते हो तो इनकी रूह तक को इस जादू से चैन नहीं मिलने वाला। इनके शरीर से लेके इनकी रूह तक इस जादू की चपेट में आ चुकी है। ये सोच के भी डर लगता है कि इनके ऊपर कितनी बुरी तरीके से जुल्म किया गया है। ऐसी जिंदगी से अच्छा मौत ही ज्यादा बेहतर है। लेकिन अब इनके लिए जिंदगी और मौत कोई मायने नहीं रखती। अगर हम इनको ऐसे ही रहने देंगे जैसे ये अभी है तो इसका सीधा सीधा नतीजा बाद में पूरे यूनिवर्स का खात्मा निकलेगा, सबकी जिंदगी की हिफाजत के लिए। अगर मैं कहूँ तो इनको अभी इनके शरीर से लेके इनकी रूह तक को हमें अस्तित्व से मिटा देना ज्यादा बेहतर होगा। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि ये आपकी सरजमीन है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा पूरे यूनिवर्स को तबाह होते देख कम से कम एक प्लेनेट ही सही। बहुत साल पहले उसी वक्त बीरस उस वक्त उस मकाम और उस तख्त पर नहीं था कि वो अपने लोगों को उस भयानक चीज से आजाद करवा पाता। उसके जहन में यही था कि उसकी सरजमीन पर उसी के लोगों से आजादी छीन के उनसे गुलामी करवाई जा रही है। वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होता है कि अभी वो चाह कर भी अपने लोगों को उस भयानक मंजर से छुड़वा नहीं सकता। उसी दरमियान उसकी मुलाकात विस नाम के शख्स से होती है, जिसके साथ वो दिन रात एक करके मेहनत करके फैसला लेता है कि उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के तख्त पर, उस कुर्सी पर बैठना है, ताकि आसमान, जमीन, समंदर, सब हर कोई उसे सिर झुकाकर सलाम करे। और ऐसी मजबूरी का, जिस मजबूरी में वो अभी इस वक्त है, आज के बाद उसे कभी ऐसी मजबूरी का सामना ना करना पड़े। उसी जगह बीरस की सरजमीन पर उस जादूगर को एहसास हो जाता है कि बीरस नई ऊंचाइयां और नई मंजिल की तरफ आगे बढ़ चुका है, और इसमें कोई शक नहीं जिस दिन वो वापस लौटेगा उसका सब कुछ किया धरा मिट्टी में दफन हो जाएगा। यह बात उसके दिमाग में घुस जाती है और उसे बेचैन कर देती है। उस बेचैनी से उस काले जादूगर की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। उसी दिन ऐसा काला जादू जो पूरी इंसानियत ने कभी देखा नहीं होता, वो जादू पूरी सल्तनत में फैल जाता है। आसमान काला, जमीन काली, एक भयानक मंजर हर जगह हो जाता है। उस प्लेनेट का मंजर इतना भयानक हो जाता है कि देखने वाले की रूह अंदर से कांप उठे। हर कोई शख्स
उस जमीन पर अपनी मौत से बचने के लिए गुहार लगाता है। उस जादू की चपेट इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि मरने के बाद भी उन लोगों की रूह तक को सुकून नहीं मिलता। उनकी रूहें तक अपनी मौत के लिए चीख रही होती हैं। वो जादूगर उस जमीन के सारे लोगों को अपनी चपेट में कैद करके अपना गुलाम बना लेता है। वहां के लोग अपनी मौत मांगते हैं, पर उन्हें मौत भी उनकी मर्जी से नहीं दी जाती। वक्त हो चुका है बीरस, आपको करना पड़ेगा। हाँ, मैं जानता हूं। मैं ये काम ग्रह की जमीन पर जाकर करना चाहता हूं। मैं उन लोगों को एक बार फिर से देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो जाने कि मैं उनके लिए लौट आया था। जैसी आपकी मर्जी, मैं खड़ा रह के देखता हूँ फिर। लेकिन अगर आप सफल नहीं रहे, इसके नतीजे और भयानक हो सकते हैं, आप भी अच्छे से जानते हो। बीरस, क्या ये सच में तुम हो? हाँ कूसा, ये मैं ही हूं। पहले तो मुझे माफ करना बीरोस। हमने कोशिश तो बहुत की, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। उसको डर था बीरस। उसको इस बात का डर था कि तुम वापस आओगे। उसको इस बात का डर था कि तुम क्या से क्या बन चुके हो बीरस। अब समय बीत चुका है। अब तुमको शायद हमें। रुक जाओ कूसा, अब और कुछ मत कहो। वक्त हो चुका है बीरस। मुझे समझ नहीं आता कि आप अपना वक्त हमेशा लड़ाई में ही क्यों बिता देते हो। इसके अलावा और भी काफी ऐसी चीजें हैं जिसे आप अपना वक्त दे सकते हैं। अगर आपको मुझे ऐसे भी देखना पड़े, मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए। क्योंकि अब तुमको भी हमारे साथ में ही मरना है। मैं इस चीज के लिए बहुत देर तक रुकी थी, बहुत ज्यादा देर तक। तुमको ऐसे मजबूर और लाचार देखने के लिए। बीरस, आपने काफी अच्छा किया माय लॉर्ड। मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले वक्त में एक अच्छे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनोगे। माय लॉर्ड, मेरा नाम बीरस ही ठीक है। तो मैं लॉर्ड बीरस बोलता हूँ, अगर आपको ज्यादा पसंद है तो। जो पुकारना है पुकार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूं। जैसी आपकी मर्जी। कम से कम इस तरह तुम हमेशा मेरे जहन में रहोगी। तुम्हारी ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी है वेजिटा। क्या तुम तैयार हो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के तख्त पर बैठने के लिए?
ये भी कोई सवाल है? तुम इसका जवाब पहले से जानते हो। सुनकर अच्छा लगा। यही जज्बात होना चाहिए। सुप्रीम काय, तैयार हो? जी लॉर्ड बीरस। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारी शक्ति असीम है, लेकिन सबसे ताकतवर बनने के लिए तुम्हें अमर होना होगा। इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक डिस्ट्रॉयर हो सकता है। आज से मेरी अमर होने की शक्ति तुम्हारी। इसे मेरा आखिरी तोहफा समझो। वेजिटा, अब तुम्हारी पूरी जान मेरी जान पर टिकी हुई है। अब जितना मैं जीऊंगा उतना तुम भी जियोगे। तुम्हारी इमॉर्टलिटी अब कोई चाह के भी नहीं छीन सकता। तुम अब मॉर्टल नहीं रहे वेजिटा। मैं जानता हूँ कि मेरे आराम करने का वक्त अब आ चुका है, लेकिन इस बुजुर्ग को थोड़ी सी इजाजत दो कि मैं तुम्हें बढ़ता हुआ देख सकूं। मुझे यकीन है तुम एक अच्छे डिस्ट्रॉयर बनोगे वेजिटा। कहते हैं कि लालच और अहंकार इंसान को हैवान बना देते हैं। इतिहास गवाह है, सत्ता की लालच और अहंकार के नशे में इंसान ने पाया कुछ नहीं, लेकिन खोया बहुत कुछ है। एक कहावत है, जिंदगी काफी छोटी है मेरे दोस्त, उस जिंदगी को जीना सीख। आज हालात बुरे हैं, वक्त बुरा है, लेकिन कहने वाले कह गए हैं, दिन सबका आता है, तेरा भी जरूर आएगा। सिर्फ एक शख्स की लालच और उसके अहंकार की वजह से बीरस ने अपना सब कुछ खो दिया। अपना घर, अपने लोग, अपने दोस्त, सब कुछ। ऐसे हालात में रहने के बावजूद उसने कभी हार मानना नहीं सीखा। हार मानना क्या होता है शायद वो जानता भी नहीं था। इससे समझ में आता है कि सिर्फ एक शख्स का अहंकार और लालच हमारे समाज में कितना ज्यादा जहर घोलने का काम करते हैं। बीरस की लगन, उसके जज्बात और उस शख्स के अनुभव ने आज उसे यूनिवर्स 7 का सरदार बना दिया। आज ये पूरी सरजमीन उस गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन को सिर झुकाकर सलाम करती है। कुछ इसी तरीके से कहानी थी। अब आप लोग भी हमें इजाजत दीजिए। मौका मिला तो फिर जरूर कभी आपसे मुलाकात मशवरा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। रुको जरा, सब्र करो। पता है वीडियो खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी जाओ मत, थोड़ा और रुको, हमारी बात सुन लो। जो लोग अभी तक रुके हुए हैं उनको दिल से मेरा शुक्रिया कि आप उनमें से हो जो आखिरी सेकंड तक भी हमारे साथ टिके हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो बनाने का हमारा एक ही मकसद था, और वो था कि आप हमें अप्रिशिएट करो हमारे काम के लिए। राजेश सर के नरेशन के लिए, संकेत सर के वॉइस एक्टिंग के लिए, और डिम्पल कावा जो राजेश सर की वाइफ है, उन्होंने भी इस वीडियो में अकुसा का किरदार निभाया। हो सके तो यार एक अच्छा सा कमेंट कर दो हमारे लिए, क्योंकि देखो यार तुम भी जानते हो हम लोग ये सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। हमें कोई इसके लिए पे नहीं कर रहा, कोई कंपनी ऐसी पे नहीं कर रही कि आप लोग यार ये करो। आप कहोगे YouTube करता है, रियलिटी में आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि YouTube इंडिया का रेवेन्यू कितना है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चीज है जो आप हमारे लिए कर सकते हो। और अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हो, इस वीडियो को पहली बात तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हम आपसे सुनना चाहते हैं कमेंट्स में कि हमारा काम, हमारी वीडियो क्वालिटी, हमारा वीडियो नरेशन आपको कैसा लगा। हम चाहते हैं आप अच्छा लंबा पैराग्राफ लिखो यार। मैटर हमारे लिए नहीं करता कि वो क्रिटिसिज्म हो या आपकी दुआ हो, हम सब पढ़ेंगे। और उससे ज्यादा अगर आपको हमारे लिए करना है, पहले जाके राजेश कावा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें जानना है कि कैसे वॉइस ओवर इंडस्ट्री वगैरह में काम होता है, एक वॉइस आर्टिस्ट की लाइफ कैसी होती है, और संकेत मात्रे को आप इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करिए। वहाँ आपको काफी अच्छा गाइडेंस मिल जाता है कि कैसे आप अपनी आवाज को इस तरह बना सकते हो कि आप किसी में भी कोई भी चीज में आराम से उस चीज को डब कर सकते हो। फेसबुक, ट्विटर पर भी वो अवेलेबल
अवेलेबल है, वहाँ भी आप उन्हें जाके फॉलो कर सकते हो। और डिम्पल कावा को भी आप जाके फॉलो करिए। सभी के यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, क्योंकि देखो सब आपके रिस्पॉन्स पर मैटर करता है। अगर आप जितना अच्छा हमें रिस्पॉन्स दिखाओगे, आने वाले वक्त में उतना ही ज्यादा बेहतर हम आप लोगों के लिए काम कर पाएंगे। इसीलिए जाके हमें आप सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो करिए। और जो स्टोरी का मेन राइटर है राइजिंग फीस्ट, आप उसे भी ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसने ही हमें इजाजत दिया कि हम उसकी मांगा को अपने हिसाब से हिंदी डब कर सकते हैं। आप लोग उसके यूट्यूब चैनल पर जाके उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, उसके पास और भी ढेर सारी मांगा है, तो चेकआउट करो। लिंक सबका मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। आई होप इस पे 50,000 लाइक हो जाए। तो नमस्ते, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।